कुदरत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, ज़्यादा बारिशें हो गई तो फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो गई, तो स्लाइडिंग शुरू हो गई, पहाड़ गिर गए, कुछ हो गया, ये वो अर्थक्वेक हो गया, जलजला आ गया ज़मीन पर। तो अगर हम जोर लगाएं, धरती को हिलाने की कोशिश करें, हम सभी जितने यहाँ हैं, तो क्या हम धरती को हिला सकते हैं? जलजला क्रिएट नहीं कर सकते। अगर जलजला आ रहा हो, धरती हिल रही है, शेक कर रही है, और हम जोर लगाएं, पकड़ लें इसको कि ये हिले ना, तो क्या ऐसा मुमकिन है? दोनों ही सूरतों में ये बात नामुमकिन है। तो इसलिए ऐसा डिजास्टर जो उससे जो आउटकम निकलेगा, जो मकान गिरेंगे, नुकसान होगा, जानी और माली नुकसान होगा, तो वो है नेचुरल डिजास्टर। उस पर हमारा कंट्रोल। जैसे आपने पिन निकाली बाहर, पिन निकालने के बाद आपने जैसे ये मैंने पिन निकाल दी, उसके बाद जो हमारा कैरिंग हैंडल है ये क्या होगा, फ्री हो जाएगा। अब आप देख रहे हो इसके ऊपर एक नीचे एक नोक सी लगी है, ठीक है ना। इसमें जो मटेरियल होता है वो जो आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो मटेरियल को जो हमारा अंदर हमारा जो सिलेंडर होता है छोटा, इसके अंदर वो उसको क्या करता है, पिन से स्ट्रोक करता है। तो वो जब वो स्ट्रोक करता है, नीचे प्रेशर होगा, प्रेशर से वो क्या करेगा, स्ट्रोक करेगा, पिन से वो अपना जो प्रेशर है उसमें रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा उसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर बना लेगा। जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या करेगा, प्रेशर बना लेगा। जैसे हम हवा भरते हैं बैलून में, तो ज्यादा हवा भरेंगे क्या होगा, वो फट जाएगा। इसीलिए जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो जब आपने इसको प्रेस किया, अगर ये रिलीज नहीं करता है अपना मटेरियल, तो आपने इससे क्या करना है, दूरी बना लेनी है। हो सकता है जो इसकी होस पाइप है उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, तो ये जो इसने अपना मटेरियल में जो अपना प्रेशर बनाया हुआ है वो जल्दी से फट सकता है। आपने इससे दूरी बना लेनी है। अगर ये इस्तेमाल में सही चलता है तो आपने इसको ऐसे उठाना है, जैसे आप उठाओगे तो जो नीचे वाला कैरिंग हैंडल है ये बिल्कुल हार्ड होगा। सिर्फ प्रेस करने के लिए ये है, प्रेस किया, और इसको जो ये इसको बोलते हैं होस पाइप। जहाँ पे फायर लगी होगी तो आपने वहां पे इसको क्या करना है, थ्रो करना है। जहाँ पे फायर होगी वहां पे आपने इसको बुझा देना है। लेकिन जो छोटी फायर होगी आप इससे बुझा सकते हैं, जो बड़ी फायर होगी वो आप उससे बुझा नहीं सकते। छोटी फायर ही बड़ी फायर बनती है, समझ आया? अगर आप फायर बुझाने के लिए जाते हो, जहाँ जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी उस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? जैसे ये मेरे पास ब्लैंकेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे खड़े होना है और इसको क्या करना है, क्या ऑक्सीजन इसको सप्लाई बंद करनी है। आपने क्या करना है, आराम से इसको क्या करना है, इस तरह से बंद कर देना है। ठीक है, क्या हुआ, इसकी ऑक्सीजन जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। सबसे पहले सीपीआर देने के लिए आपने क्या करना है, एक जो सरफेस है, कौन सी चाहिए, प्लेन सरफेस चाहिए। जैसे यहाँ हमने टेबल पे रखा है, टेबल नहीं चाहिए, और ना ही हमने क्या चाहिए, बेड चाहिए। जहाँ पे अगर उसको नीचे से पुश लगता होगा, जहाँ पे उसको नीचे से पंप लग रहा होगा, वो नहीं चाहिए। जैसे हार्ड सरफेस नीचे लिटा देना है, जिसको आपने हार्ट अटैक पेशेंट को आपने सीपीआर देना है, तो आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले सीन सिक्योर करना है। सीन सिक्योर हो गया, जो उसके इर्द गिर्द वो कुछ चीजें पड़ी हैं उसको आपने हटाना है। जैसे कोई कंकड़ हो गया, कोई भी पत्थर हो गया, वो उसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो उसको नीचे से दर्द हो सकती है, लग सकती है, पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो आपने जैसे हार्ड स्पेस पे आपने उसको लिया, नीचे लटाया, पेशेंट को पूछना है, ए आर यू ओके, आप ठीक हो या नहीं हो, पूछना है। अगर वो नहीं बोलता है तो आपने कौन सी पल्स चेक करनी है उसको देखने के लिए कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। ये कौन सी पल्स है, कौन सी, रेडियस पल्स, इसको हम बोलते हैं रेडियस पल्स। सबसे आप जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके यही चेक करते हैं ना। तो अगर ये एब्सेंट हुई, नहीं हुई, तो उसके बाद आपने ये देखनी है, ये इसको बोलते हैं कैरोटिक पल्स। कौन सी, कैरोटिक। रखो सभी हाथ, क्या है इधर पल्स, दोनों तरफ से होगी, है। तो अगर आपने ये चेक करनी है, अगर उसकी एब्सेंट हुई, नहीं हुई, मतलब अगर नहीं चल रही है, तो आपने उसका क्या करना है, आगे सीपीआर देना है। बेहोश बंदे को सीपीआर देना है, जो बेहोश होगा उसको सीपीआर नहीं देना। ये ना हो कोई बेहोश हो तो आप जबरदस्ती चढ़ जाओ उसके पंप करने के लिए, तो वो भी नुकसान होगा। ठीक है, आपने सारी पल्स चेक करनी है। आपने जब ओके कर दिया कि इसको अभी
कोई भी पल्स नहीं चल रही तो आपने इसको CPR देना है। ठीक है, CPR देने की पोजीशन पंप है। सबसे पहले एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करना है, हेड टिल्ड चिन लिफ्ट, मतलब हेड को क्या करना है, टिल्ड करना है, चिन को क्या करना है, लिफ्ट करना है। इस तरह से ये किया, किसको करना है, पेशेंट को। इससे क्या होगा, जो उसका एयरवे बंद होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एयरवे। मतलब कि हो सकता है हमारा एयरवे बंद होने से भी हमारा हार्ट बंद हो जाता है। अगर आपको क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपका जैसे बंद हो जाएगा, तो इसीलिए आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आती है। तो आपने क्या करना है, हेड चिन लिफ्ट आपने जब ऊपर कर लिया, उसके बाद भी इसका कोई रिएक्शन नहीं आया, तो आपने क्या करना है, आपने एक फिंगर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से जो इसकी टंग है, जीभ बोलते हैं जिसको, हो सकता है कभी वो बैंड होने से भी ऐसा हो सकता है। आपने उसको क्या कर दिया, निकाला, तब भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, CPR देना है। CPR देने का तरीका क्या होगा, आपने जमीन पे बैठना है घुटनों के बल, इस तरह से, इस पोजीशन में। ठीक है, इस तरह से बैठना है, इसके इस साइड में। और आपका जो CPR देने का तरीका होगा, सबसे पहले मास्टर हैंड देना कहाँ पे है, हार्ट पे। तो आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, ये हमारा कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जहाँ ये ऊपर टच होता है उसके पास ही आपने क्या करना है, CPR देना। उसके थोड़ा सा इस तरफ, 2 उंगली ऊपर की तरफ। आपका ये मास्टर हैंड है, आपने पकड़ा इस तरह से, और ये पोजीशन बनानी है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको 1 2 3, और कितना डेप्थ में जाना है, 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे। अगर आप नीचे नहीं जाओगे, पंप नहीं करोगे, तो उसको क्या होगा, हार्ट में स्ट्रोक नहीं लगेगी। अगर आप धीरे धीरे करोगे ऐसे ऐसे, तो तब भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह करोगे तब भी नहीं होगा। आपका जो बॉडी वेट है आपके कहाँ पे होना चाहिए, शोल्डर पे। तो आपने क्या करना है, इसको पंप करना है, 1 2 3 4। आपने 30 का सर्कल करना है। उसके बाद 30 × 2 आपने क्या करना, माउथ टू माउथ उसको पंप देना से पूरे जोर से। ठीक है, 2 बार देना है। और ये आपने कब तक करना है, जब तक उसको सांस नहीं आएगी।